हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का बीडीसी फायर कोचिंग क्लासेस नारनौल है। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष एक और सेकंड जो प्रैक्टिस सेट है ड्राइवर का, वो लेकर के आए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में जानेंगे। तो जो भी कैंडिडेट आगामी या पहले की जितनी भी जो ड्राइवर से रिलेटिव जो बनते हैं उनकी तैयारी कर रहा है या तैयारी करना चाहता है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को। और आज हमारा सेकंड जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट होने वाला है, और सेकंड प्रैक्टिस सेट को हम लेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन से। क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो कि आपातकालीन स्थिति के दौरान पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा प्रदान करे तो उस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी किसी भी जगह के ऊपर कोई भी एक्सीडेंट हो गया और आप उस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर उस पीड़ित व्यक्ति को क्या करवाते हैं, ट्रीटमेंट दिलवाने का काम करते हैं, तो आपको किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है? सुविधा जो चिकित्सा सुविधा जो प्रदान करने का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को किस नाम से हम जानेंगे। ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन है ए सेविरिटन, ऑप्शन बी गुड सेविरिटन व्यक्ति, ऑप्शन सी गोल्डन ओवर, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमें सिलेक्ट करना है। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, गुड सेविरेटेड व्यक्ति कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति के दौरान उसको उपचार दिलवाने का काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा, गुड सेविरेटेड व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में गोल्डन आवर में। गोल्डन आवर के अंदर मौत की स्थिति में 25,000 रुपए से राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है। ऑप्शन ए है 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी अपने पास में 3 लाख रुपए, और ऑप्शन सी की तरफ अगर हम बात कर लें तो यहां पे ऑप्शन सी 4 लाख और ऑप्शन नंबर डी है 5 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का हमें आंसर सिलेक्ट करना है। गोल्डन आवर के अंदर मौत की स्थिति में 25,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है। तो राइट जो आंसर होगा, आप एक बार उसको सर्च करेंगे, सोचेंगे, फिर उसके बाद में आंसर की तरफ बात करते हैं। तो राइट जो आंसर होने वाला है दोस्तों अपना कौन सा होगा, 2 लाख रुपए। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्डन आवर के बारे में। गोल्डन आवर कि होता क्या है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना के दौरान जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, उस स्थिति में एक जो अंतिम घंटा बचता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनके उपचार के लिए कि कैशलेस सुविधा शुरू की है। तो उसी को हम किस नाम से, गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और जितने भी जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। तो वही क्वेश्चन आज आप सभी के समक्ष रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोटर वाहन धारा 177 के अंदर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 100 रुपए का जुर्माना होता था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया। पहले जितने भी जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उनको तोड़ने के बाद में कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ता था आपको, 100 रुपए का, लेकिन अब वर्तमान के अंदर आपको कितने रुपए पे करना होगा। तो राइट जो आंसर आप सभी का होने वाला है वो क्या होगा, आंसर डी 500 रुपए। कितना? 500 रुपए आंसर होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी धारा 177 के अंदर किसी भी रूल को, आप ट्रैफिक रूल को तोड़ने का काम करते हैं तो 500 रुपए आपको जुर्माना जो है वो पे करने का काम करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोटर वाहन अधिनियम के अंदर कुल कितनी मूल धाराएं हैं?
तो मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 है उसके अकॉर्डिंग जो कुल मूल धाराएं है वो कितनी है? ऑप्शन ए 220, बी 218, ऑप्शन सी 217, ऑप्शन डी 213। अगर हम राइट ऑप्शन की बात कर लें तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला अपने पास में कौन सा? 217। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अकॉर्डिंग कुल जो मूल धाराएं हैं वो कितनी है? 217 जो धाराएं हैं वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्हीं को आज हम आप सभी के समक्ष लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में डिस्प्ले के ऊपर है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी की अगर हम बात कर ले 3 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा? 4। इन 4 ऑप्शंस में से आंसर को सिलेक्ट करना है, तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां आप सभी को देखने को मिलेगी मोटर वाहन अधिनियम 1988। क्लियर है ये सारी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में वो आता है अध्याय से रिलेटेड। सेम ऐसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के समक्ष होने वाला है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार 1988 के अनुसार कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए की तरफ बात कर ले 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन नंबर सी है 20। तो इनमें से आंसर को सिलेक्ट करना है। कुल कितने अध्याय हैं? राइट ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 14 अध्याय देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष देखने को मिलेगा ये मोटर वाहन अधिनियम का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं? जितने भी जो मोटर वाहन अधिनियम है वो क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए, लोगों को यातायात के नियम की जानकारी देने के लिए, वाहन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी के लिए। लगभग हर एक कैंडिडेट को इसके बारे में पता होगा, तो राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है मोटर वाहन अधिनियम का उद्देश्य होता है यातायात के नियमों को नियंत्रण करने के लिए और लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। ये सारी जो रूल रेगुलेशन है अधिनियम जो है वो बनाए गए हैं। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 लोकसभा के अंदर कब पारित हुआ था? मोटर वाहन अधिनियम 1988 लोकसभा के अंदर कब पारित हुआ था? ऑप्शन बाकायदा आपके पास में डिस्प्ले पे हैं। 10 अक्टूबर 1988 को, 14 अक्टूबर 1988 को, 15 अक्टूबर 1989 को और ऑप्शन नंबर डी 20 अक्टूबर 1990 को। तो कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? इनमें से 4 ऑप्शंस में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है? तो राइट जो आंसर अपना होगा वो क्या होगा? 14 अक्टूबर 1988 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू किया गया था? मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है वो लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1989, बी 2 जुलाई 1988, सी 5 जुलाई 1988 और ऑप्शन नंबर डी है 12 जुलाई 1989। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू किया गया था? राइट अगर ऑप्शन की बात कर ले तो क्या होगा? 1 जुलाई वर्ष 1989 को। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक एग्जाम के अंदर ये पूछे गए, तो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आप सभी के समझ लेकर के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मोटर वाहन अधिनियम कौन सा था? 1914, 1939, 1988 और 2019। 4 ऑप्शन हैं और इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आंसर को हमें टिक करना है। तो राइट जो आंसर होगा हमारा क्या होगा?
1914 पहला जो वाहन अधिनियम था 1914, उसकी बात करें तो 1939 था, उसके बाद करें तो 1988 था, और उसके बाद में अगर हम बात कर ले तो 2019। ये कंप्लीट जो जितने भी मोटर वाहन अधिनियम है, मोटर वाहन जो अधिनियम है, उन सभी के बारे में हमें आप सभी को जो है पता होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है सारी चीजें? तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है। एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है बात करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में वो है कि ये जो संकेत है वो किसको दर्शाने का काम करेगा। ये संकेत जो है वो किसको दर्शाने का काम करता है। बाकायदा संकेत आप सभी के समक्ष लिखा गया है। बिखरी हुई सड़क को, बिखरी हुई पुल की सड़क को, बिखरी हुई बजरी को, या ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। ये जो सिंबल है, ये जो संकेत है वो किसको दर्शाने का काम करता है। राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, या बोल सकते हैं सी। ये जो सिंबल यूज लेते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जहां पे भी मिट्टी हो या बजरी वगैरह बिखरी होती हो, तो वहां पे इस तरीके का एक सिंबल जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है वो ये कि ये जो संकेत है वो किसको दर्शाने का काम करता है। डीएसएसबी फायर ऑपरेटर के अंदर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस सिंबल से रिलेटेड होंगे, और एक भी क्वेश्चन हम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, तो शानदार तरीके से हम इनके बारे में सीखेंगे। ये जो संकेत है वो किसको दर्शाने का काम करता है, तुरंत इसका आंसर सर्च करें। सीधी सड़क हो, टूटी हुई सड़क हो, फिसलन वाली सड़क हो, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट जो आंसर आप सभी का होगा वो क्या होगा, तो राइट आंसर होगा फिसलन वाली जो सड़क होती है उसको दर्शाने का काम ये करेगा। क्लियर है ये सारे क्वेश्चन? नेक्स्ट वाला जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बात कर लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन होगा वो है ये जो संकेत है वो किसको दर्शाने का काम करेगा। एक पुल की तरह दिखाई देता है, और ये संकेत हमें किसको दर्शाने का काम करेगा। तिरछा पुल, चौड़ा पुल, सकरा पुल, या आगे पुल टूटा हुआ है। तो राइट जो आंसर आप सभी के समक्ष होने वाला है वो क्या होगा, सकरा पुल। क्या होगा, सकरा पुल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है? ये जितने भी जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चले जाएं, ताकि सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम क्लियर कर सकें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले के ऊपर रखा गया है कि ये जो संकेत है वो किसको दर्शाने का काम करता है। ऑप्शन ए की बात कर लें तो ऑप्शन ए है आगे रास्ता सकरा है, ऑप्शन बी आगे रास्ता खराब है, ऑप्शन सी आगे रास्ता चौड़ा है, या ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है, तो ये जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आगे रास्ता सकरा है। क्लियर है दोस्तों? कुछ इस तरीके का एक सिंबल है, ये कुछ इस तरीके का सिंबल है, और यहां से थोड़ा सा क्या बना दिया, इसको सकरा बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, आगे जो रास्ता है वो क्या होगा, सकरा है। क्लियर है? आगे जो रास्ता है वो सकरा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है वो है सेम ही सिंबल से रिलेटेड ही। नेक्स्ट है ये जो संकेत है वो किसको दर्शाने का काम करेगा, बैठी चढ़ाई को, खड़ी चढ़ाई को, खड़ी में बैठी चढ़ाई, या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। एक बार क्वेश्चन को आप सोचेंगे उसके बाद में आंसर के तरफ बात करते हैं। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके की एक ट्रायंगल शेप में दिखाई देता है, ये एक ट्रायंगल शेप के अंदर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये ऐसा फील होता है जैसे कोई चढ़ाई है, और यहां से हमारी क्या है कि गाड़ी है, और ये गाड़ी एक चढ़ाई के ऊपर जा रही है। तो राइट जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, एक खड़ी चढ़ाई। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? और अगर इसके अपोजिट हो जाएगा, अगर यहां पे गाड़ी हो, जैसे यहां से कुछ इस तरीके से, यहां पे हमारी अगर कोई गाड़ी है और ये नीचे की साइड में उतरती है, तो वो क्या होगा, वो ढलान होगा, वो क्या होगा, ढलान हो जाएगा। क्लियर है? दोनों ही क्वेश्चन आप सभी को कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है वो ये जो सिंबल है वो किसको दर्शाने का काम करता है? दाहिने मुड़कर फिर बाइने, बाहिने मुड़कर फिर बाएं, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर हमें जो है वो करना होगा। दोस्तों एक बार थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना किसी भी व्यक्ति का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से हमने चलना स्टार्ट किया किस दिशा में? कुछ इस तरीके से। यहां से गए सीधा, फिर यूं मुड़े और फिर सीधा। तो अपने पास अगर हम बात कर लें, ये जो हमारा हाथ है वो कौन सा? दाहिना साइड, और फिर ये कौन सा हुआ? बाइना साइड। ये हुआ बाइना साइड। तो किस तरफ मुड़े? पहले सीधे गए, फिर बाइना और फिर सीधा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? बाया और फिर सीधा। जिस भी ऑप्शन के अंदर दिखे तुरंत उसके बाद में आंसर को टिक कर दें। तो चार ऑप्शंस में से कोई नहीं है, तो राइट आंसर होगा दोनों में से कोई नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो सिंबल संकेत है वो किसको दर्शाने का काम करता है? तो सेम उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक सोचने वाला क्वेश्चन आप सभी को होगा। बाएं ओर मुड़कर फिर आगे, नेक्स्ट दाएं ओर मुड़कर फिर आगे, दाहिने और फिर बाइने ओर मुड़ना। ऑप्शन नंबर डी है बाएं ओर मुड़ना और फिर दाहिने ओर मुड़ना। सेम वही कांसेप्ट की बात है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, ये क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और किस तरफ मुड़े? दाहिने तरफ, और उसके बाद में फिर सीधा। तो ये जो हैंड अपना कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड, ये सॉरी राइट हैंड, और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड। क्लियर? तो पहले किस तरह दिशा के अंदर? दाहिने मुड़े और उसके बाद में सीधे मुड़े। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर आंसर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, दाहिने और मुड़कर फिर आगे की तरफ। क्लियर? तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने जो 20 क्वेश्चन है उसके बारे में सीखा, और भी जो क्वेश्चन है वो जल्द ही क्लास आप सभी के समक्ष आएगी। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।